स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आखिर उनका दोष क्या है? विगत 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के बॉस्टन शहर से उसके ही 2 विमानों का अपहरण कर उन्हें न्यूयॉर्क स्थित वहां की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं वॉशिंगटन स्थित पेंटागन, जो उस देश के रक्षा ठिकानों का सर्वप्रमुख केंद्र है, से लड़ाकर उन इमारतों को धराशायी कर दिया, जिसमें हजारों की संख्या में बेकसूर मारे गए। आतंकवादी के रूप में ओसामा बिन लादेन एवं उसके संगठन अल-कायदा को चिन्हित कर अमेरिका ने कार्रवाई स्वरूप अफगानिस्तान पर घटना के लगभग 3 हफ्ते बाद आक्रमणकारी नीति तैयार कर अमेरिका के नेतृत्व में उस पर ज़बरदस्त आक्रमण करने के निमित्त अफगानिस्तान में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि उसके बाद अन्य आतंकवादी संगठनों पर भी निशाना साधा जाएगा। इन सब से भी आतंकवादियों के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि वे कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी हमले को इस्लाम पर हमला बताकर मुस्लिमों को उसके विरुद्ध जिहाद के लिए उत्साहित किया जाए, जिसमें फ़िलहाल उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पूरे विश्व में आतंकवाद बनाम शांति को लेकर एक नए प्रकार का माहौल बन रहा है, जहां अमरीका की अगुवाई में आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने के नाम पर युद्ध को निर्विकल्प हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आम लोग इसमें भी मारे जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त होने से जितने लोग मारे गए, उसमें सभी धर्म, संप्रदाय एवं नस्ल के लोग थे। टीवी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जो हृदय विदारक चित्र दिखाए गए, उन्हें देख देख कर न केवल उनके परिवार के लोग अपितु पूरा विश्व सन्न रह गया। आतंकवादियों के इस विकृत एवं नृशंस कारनामे ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। उन मृतकों के परिवारजनों के साथ आज हम भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यह ठीक है कि अमेरिकी सरकार उन्हें हर सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन उनके बिलखते बच्चों को माँ का प्यार, पिता का स्नेह तो कोई सरकार नहीं दे सकती। पूरे विश्व से उन मृतकों के सुधीजनों को जो हमदर्दी एवं स्नेह आज मिल रहा है, उसी से संभव है कि उनके दिलों का जख्म समय के साथ भर जाए। लेकिन दुनिया के मानचित्र में आज अफगानिस्तान से भी अभागा देश भला कोई होगा, जहां के नागरिकों को दशकों से अभिशप्त जीवन जीने को विवश होना पड़ रहा है। गलती तालिबानियों की हो अथवा उसके पूर्व के शासकों की, सदैव ही आम अफगानियों को उसकी मार झेलनी पड़ी है। अफगानिस्तान में पिछले 3 वर्षों से चल रहे गृहयुद्ध और लगातार पड़ रहे सूखे की वजह से लगभग 65 लाख अफगानी जनता आज बदहाली का जीवन जी रही है। इस बार के अमरीकी हमले के कारण लाखों अफगानी उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा में शरणार्थी के रूप में भागे जा रहे हैं। तमाम विषमताओं के बावजूद आखिर जान किसे प्यारी नहीं होती। आतंकवाद के खिलाफ निर्विकल्प हथियार के रूप में युद्ध के थोपे जाने से उत्पन्न विश्व की राजनीति चाहे जो हो, हम अपने को उससे अलग रखते हुए केवल इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि विश्व के किसी भी हिस्से में यदि कोई निर्दोष मारा जाता है तो उसे मानवता के विरुद्ध मानते हुए उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के लिए जितना हम उनके परिजनों के साथ बिलख रहे हैं, उतनी ही चिंता हमें अफगानी शरणार्थियों की भी है, जो लाखों की संख्या में घर बार छोड़कर दर दर भटकने को अभिशप्त हैं। यूं संयुक्त राष्ट्र की ओर से 218 टन गेहूं काबुल पहुंचाया गया
तथा अमेरिका भी वहाँ के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न भेज रहा है, लेकिन ये भी सहायता अफ़गानियों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन ही सिद्ध हो रही है। इधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने, जिन्हें अभी अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है, अफ़गानी शरणार्थियों के लिए 58 करोड़ 40 लाख डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील विश्व समुदाय से की है। इस प्रकार की बड़ी मदद तो इन अफ़गानी शरणार्थियों को जब मिलेगी तब। फ़िलहाल तो वे भूखे प्यासे खिलाफ मौसम के थपेड़ों से त्रस्त भटक रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर उनका खस्ता हाल देखकर आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भर उठता है, सर चक्कर खाने लगता है। आखिर उनका दोष क्या है? अफ़गानी शरणार्थियों पर दुखों का पहाड़ तो आने वाले समय में और फटेगा, जब वहाँ का मौसम भी उनके खिलाफ होने लगेगा। अक्टूबर के ख़त्म होते होते ही वहाँ के उत्तरी क्षेत्र में बर्फ़ गिरने लगती है और तभी से बर्फीले तूफ़ान ब्लिज़र्ड भी चलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ मार्च तक बर्फ़ नहीं पिघलती। जाड़े में 6000 फीट के ऊपर के रास्ते को बंद कर दिया जाता है। हिंदुकुश के दक्षिण में रेतीली हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। पहाड़ों, दर्रों, रेगिस्तान एवं जंगलों में पटे इस देश की आम जनता के समक्ष आने वाले वक्त में स्थिति बद से बदतर ही होती जाएगी। इसलिए इन निर्दोष नागरिकों के साथ साथ वहाँ के शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए उसके हित में प्रभावी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। उनके जीवन में सुकून के क्षण तो शायद हम ना दे पाएं, लेकिन उनके जीने की कठिनाइयों को कम करते हुए उन्हें मानवीय सहानुभूति तो दे ही सकते हैं। इस नई सदी में अमरीकी इमारतों को ध्वस्त कर हज़ारों निर्दोषों के मारे जाने की घटना अब तक की सर्वाधिक दिल दहलाने वाली घटना है, जिसके लिए हम नई धारा की ओर से मृतकों की आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। इसके साथ ही अभी पिछले दिनों हमारे देश के एक जाने माने युवा नेता माधवराव सिंधिया का आकस्मिक निधन विमान दुर्घटना में हो गया। पिछले 30 सितंबर को वे एक निजी चार्टर्ड विमान द्वारा दिल्ली से कानपुर होते हुए मैनपुरी के निकट विमान के दुर्घटना हो जाने से मारे गए। उनके साथ मरने वालों में कुछ पत्रकार भी थे। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ फिलवक्त लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी थे। उनके निधन से हमने अत्यंत सूझबूझ वाले एक होनहार युवा नेता को खो दिया है, जिनसे हमारे देश को अनेक आशाएं थीं। नई धारा की ओर से हम श्री सिंधिया एवं उनके साथ मारे गए सभी मृतकों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।